हेलो एवरीवन, पाइथन पांडास की सीरीज में आज हम देखेंगे फेचिंग रोज एंड कॉलम्स यूजिंग लॉक इन पांडास। सो लास्ट टाइम हमने आई लॉक देखा था। इट मीन्स इंटीजर लोकेशन और किस तरीके से बाय यूजिंग आई लॉक हम डिफरेंट रोज कॉलम फाइंड आउट करते हैं पांडास में। आज देखेंगे हम लॉक वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। ओके, इसके लिए जाते हैं हम सबसे पहले जुपिटर में। ओके, सो ये लास्ट सेशन की फाइल है जुपिटर फाइल, जहाँ पे हमने आई लॉक पे काम किया था। सिंगल रो, मल्टीपल रोज, निगेटिव स्लाइसिंग किस तरीके से की जाती है, कस्टमाइज कॉलम्स, ये हमने फाइंड आउट किए थे। राइट, आज एक नया नोटबुक ओपन करते हैं जुपिटर में। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन 3 नया नोटबुक ओपन हो गया है। देन सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास, इंपोर्ट पांडास एज pd, शिफ्ट इंटर, पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। देन हमें जिस फाइल पे काम करना है, जैसे कि हम काम कर रहे थे IPL मैचेस CSV फाइल पे, तो उस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे कमांड लिखेंगे पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV एंड देन डबल कोट्स पे उस फाइल का नाम क्या है, IPL मैचेस CSV। ओके, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड देन शिफ्ट एंटर, तो वो फाइल यहाँ पे आ गई है। ओके, सो जुपिटर से फाइल किस तरीके से लेते हैं हमने यहाँ पे कर लिया है। लास्ट सेशंस में हमने लोकल ड्राइव से फाइल किस तरीके से इंपोर्ट करनी है जुपिटर में, एक्सेल फाइल, CSV फाइल, और अगर एरर आता है तो उसे किस तरीके से टैकल करना है, ये सारा हमने कवर किया है लास्ट सेशन में। सो प्लीज़ आप लास्ट सेशन देखिए, उससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी रहेगी एक्सेल या CSV फाइल किस तरीके से अपलोड की जाती है लोकल ड्राइव से जुपिटर नोटबुक में। नाउ आज के टॉपिक में हम देखेंगे आई लॉक। तो सबसे पहले फाइल तो हमने यहाँ पे अपलोड कर ली है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका नाम देंगे डेटा फ्रेम, शिफ्ट इंटर, फाइल अपलोड हो गई। डेटा फ्रेम को फेच करते हैं तो ये हमारा डेटा फ्रेम है, वो कंप्लीट CSV फाइल है। नाउ सबसे पहले हम सिर्फ कॉलम के नेम देखते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। ये सारे कॉलम्स के नेम हैं। अगर हमें लास्ट टाइम हमने देखा था आई लॉक पे ऑपरेशन करते टाइम हमें कॉलम भी लगते हैं और उनके इंडेक्सिंग भी लगती है, जैसे पांडाज ने बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग क्रिएट कर दी है। ओके, सो हमें इसी तरीके से रोज़ की इंडेक्सिंग है, उसी तरीके से कॉलम्स की भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। हमें ऑपरेशंस करने के लिए इंडेक्सिंग और कॉलम के नेम्स लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम ही बताया था, हम यूज़ करेंगे लिस्ट एन्यूमरेट डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें कॉलम्स की इंडेक्सिंग मिल जाएगी, वो हमें फर्दर ऑपरेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम जो देखा था आई लॉक, उसे एक बार देखते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रो फेच करनी है, जैसे कि रो नंबर 1 फेच करनी है, तो इसकी इंडेक्सिंग है 1, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक, ये हम आई लॉक का यूज़ करके हमें जो इंडेक्सिंग नंबर 1 पे उसकी डिटेल्स मिल गई है 2199। ओके, और यही चीज़ हम बाय यूजिंग लॉक भी कर सकते हैं, लाइक LOC1। आप देख पा रहे हो सेम रिजल्ट मिल रहा, सेम आउटपुट मिल रहा आई लॉक से भी। तो सिंगल रो हम आई लॉक से भी फेच कर सकते हैं और यूजिंग लॉक से भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई पर्टिकुलर रेंज फाइंड आउट करेंगे, जैसे मल्टीपल रोज फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आई लॉक से अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 नंबर इंडेक्सिंग रो से लेके 11 तक, अगर इसे फेच करना है तो आप देखोगे आई लॉक से क्या हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, वो रो मिल रही है, देन 10 तक। इट मीन्स आई लॉक क्या करता है, लास्ट रो एक्सक्लूड कर देता है। अभी सेम चीज़ अगर हम लॉक से करके देखते हैं, तो लॉक से क्या होगा, 0 नंबर से स्टार्ट होगा 11 तक, लॉक से 0 से स्टार्ट हुई है आउटपुट एंड देन 11 तक आया है। इट मीन्स वो लास्ट रो इंक्लूड करता है। ये मेन डिफरेंस रहेगा आई लॉक और लॉक में। आई लॉक लास्ट रो एक्सक्लूड करता है, लॉक जितना बोला उतना, जितनी रेंज डिफाइन की है उतने सारे रोज दे देगा, वो लास्ट रो इंक्लूड करता है। ओके,
सो इस तरीके से हम आई लॉक से भी और लॉक से भी मल्टीपल रोज फेच कर सकते हैं। नाउ आई लॉक का यूज़ करके हम निगेटिव स्लाइसिंग कर सकते थे, जैसे कि अगर लास्ट रो फाइंड आउट करना है। सो आई लॉक से हमें निगेटिव स्लाइसिंग से लास्ट रो मिलती है। अगर ये ऑपरेशन अगर हम लॉक से करने जाए तो डेटा फ्रेम डॉट लॉक निगेटिव स्लाइसिंग। सो निगेटिव स्लाइसिंग लॉक में वर्क नहीं होती है, लॉक सपोर्ट नहीं करता है। ओके, ये दूसरा एक डिफरेंस हो जाएगा आई लॉक और लॉक का यूजेस में। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी हमें मल्टीपल कॉलम्स फाइंड आउट करने थे, जैसे कि ये हमारा जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम एक ही रो फेच करते हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉलम से फाइंड आउट करने, जैसे कि 1 से लेके 4 तक के कॉलम फाइंड आउट करने। ओके, सो डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक यूज़ करते थे हम, और सारी रो चाहिए तो कॉलन देन कॉमा। ये कॉलन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सारी रोज आएंगी, उसके बाद में कॉमा, कॉमा के बाद हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ओके, कॉमा के पहले रोज डिफाइंड होते हैं, कॉमा के बाद में कॉलम्स। तो हमने यहाँ पे कॉलन दिया है, इट मीन्स ऑल दी रोज। नाउ आफ्टर कॉमा हम चाहते हैं कि कॉलम नंबर 1 से लेके 4 तक वो सारे कॉलम आ जाए। सो आप देख पा रहे हो अगेन यहाँ पे आई लॉक में क्या होता है, ID 0 इंडेक्सिंग पे है, CT 1 पे है, डेट 2 पे है, सीजन 3 पे है, और मैच नंबर 4 पे। आई लॉक ने क्या किया है, 1 तो लिया है, CT करेक्ट है, डेट भी लिया है, सीजन भी लिया है, 1 2 3, बट 4th नंबर का मैच नंबर नहीं लिया है। इट मीन्स उसने कॉलम में भी लास्ट नंबर एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, यही सेम चीज़ हम लॉक से करके देखते हैं। लॉक कॉलन ऑल दी रोज 1 2 4, शिफ्ट इंटर, एरर आ रहा है। इट मीन्स डिफरेंस रहेगा लॉक और आई लॉक में। आई लॉक में इंटीजर लोकेशंस पे काम करता है, तो उसने जो भी हमने इंटीजर वैल्यू डिफाइन की थी 1 2 4 वो उसने दे दिया है। बट लॉक वर्क करता है लेबल्स पे, लेबलिंग पे, कॉलम के नेम्स पे काम करेगा। सो यही आउटपुट लाने के लिए हमें लॉक का यूज़ करके किस तरीके से कमांड लिखनी पड़ेगी, डेटा फ्रेम डॉट लॉक कॉलन ऑल दी रोज कॉमा, एंड नाउ हमें जो जो कॉलम चाहिए उनके नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए CT से लेके सीजन तक, सीजन नाम के कॉलम तक की डिटेल चाहिए, तो दोनों कॉलम के नेम्स डिफाइन किए, और ये रेंज है, मतलब CT से स्टार्ट होगा, सीजन पे ख़त्म होगा। शिफ्ट इंटर, तो आप देखोगे हमने जो डिफाइन किया था CT से लेके सीजन तक, CT डेट और सीजन, ये तीनों कॉलम्स की डिटेल्स आ गई है। ओके, इस तरीके से आई लॉक में और लॉक में डिफरेंस रहेगा। आई लॉक काम करेगा इंटीरियर लोकेशन पे, आप वहाँ पे सिर्फ कॉलम्स के इंडेक्स डिफाइन करके काम कर सकते हो। लॉक में आपको लेबलिंग देना पड़ेगा, इट मीन्स कॉलम के नेम्स। ओके, और उसी तरीके से अगर हमें कस्टमाइज कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम चाहिए कंप्लीट डेटा फ्रेम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे डेटा फ्रेम से हमें CT चाहिए, देन टीम 1 टीम 2 चाहिए, देन विनिंग टीम चाहिए। ओके, सो इसे हम लॉक का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, डेटा फ्रेम डॉट लॉक देन कॉलम, इट मीन्स ऑल दी रोज 1 by 1, जो भी कॉलम चाहिए उनके नाम CT, देन कॉमा देंगे, देन टीम 1, देन कॉमा, देन अगेन टीम 2, देन कॉमा, एंड देन आखिरी में विनिंग टीम। ये हमें चाहिए, यहाँ पे क्या मिस्टेक की, टीम 2, ओके, देन कॉमा, ये यहाँ पे रहेगा। ओके, लेट्स रन इट। क्या हो गया, एरर दिखा रहा, क्या एरर है, टू मैनी इंडेक्सर्स, इट मीन्स क्या गलती की है, ये जो है ये जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो इसमें ब्रैकेट देंगे। ओके, नाउ रीरन इट, आउटपुट आ गया है, हमें जो भी चाहिए कॉलम चाहिए थे वो सब मिल गए हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लॉक का यूज़ करके कस्टमाइज कॉलम फाइंड की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ही कॉलम की डिटेल चाहिए, ओके, IPL में जितने भी सिर्फ विनिंग टीम्स है, जितनी भी विनिंग टीम्स थी उनकी डिटेल चाहिए। सो लॉक का यूज़ करके कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट लॉक, सारे रोज़ की डिटेल चाहिए,
एंड देन मुझे सिर्फ चाहिए विनिंग टीम। तो अभी सिर्फ कॉपी कर लेते हैं इसे, विनिंग टीम। तो आप देखोगे जितनी भी विनिंग टीम है पर्टिकुलर वन कॉलम की, वो सारी डिटेल्स हमें मिल गई है। ओके, सो इस तरीके से लॉक का यूज़ करके हम सिंगल रोज फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीपल रोज फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉक निगेटिव स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, देन अगेन लॉक का यूज़ करके हम कस्टमाइज कॉलम रेंज डिफाइन करके पर्टिकुलर कॉलम की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉलम के नेम्स देके, इट मीन्स हम लेबलिंग देके उन कॉलम की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से लॉक फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ पांडास डेटा एक्सप्लोरेशन, आई लॉक एंड लॉक। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। लॉक एंड आई लॉक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।